बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ दो बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए पहले हम क्रिस्पी लच्छादार अनियन पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्याज को कट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं। इसे मैंने सिंपली छील कर वॉश कर लिया था। और अब हम प्याज को दरमियान से हाफ कर लेंगे और अब हम प्याज को श्रेड कर लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वेजिटेबल श्रेडर यूज़ कर रही हूँ। अनियन की ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे मैं लास्ट में बीच में से निकालूंगी। तो अब मैंने प्याज को इस तरह से बारीक स्लाइसिस में अच्छे से श्रेड कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम एक बाउल ले लेंगे और उस पर ऐड कर देंगे ये श्रेड किया हुआ प्याज। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसके अलावा हरी मिर्च मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च ली थी जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। इसके अलावा सूखा धनिया 1 टीस्पून, इसे मैंने सिंपली क्रश कर लिया था। कसूरी मेथी 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चावल का आटा 3 टेबलस्पून। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह सिंपली व्हीट फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेसन 1 कप, येलो फूड कलर 1 चुटकी। और अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे व्हीट फ्लोर 1 टेबलस्पून। और अब इसे भी पकौड़ों के मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे पानी। और इस पकौड़ों के मसाले में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिएगा और साथ साथ इसे मिक्स कर लीजिएगा। तो अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया 3 टेबलस्पून। मैं यहाँ पे फ्रोज़न हरा धनिया यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश धनिया है तो आप फ्रेश धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इस पकौड़ों के मसाले में बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं किया। अगर आप इसमें ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी कम बनेंगे। तो अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और अब हम क्रिस्पी अनियन पकोड़ा को फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन में ऑयल ऐड करके उसे अच्छे से गर्म कर लिया था। और अब हम उसमें ऐड कर देंगे एक पकोड़ों का मसाला। और अब हम पकोड़ों को 2 से 2.5 मिनट फ्राई कर लेंगे और जैसे ही इनका कलर गोल्डन ब्राउन होगा तो मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगी। तो अब पकोड़ों का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और अब इसकी साइड को चेंज कर दें। तो अब पकोड़े दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसे निकाल लेंगे और अब हम इसी तरह से बाकी के पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे मज़ेदार से लच्छादार क्रिस्पी अनियन पकोड़ा। मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको एक पकोड़ा तोड़ कर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए अब हम क्रिस्पी लच्छादार आलू पकोड़ा की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आलू को कट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसे मैंने सिंपली छील कर वॉश कर लिया था। और अब वेजिटेबल श्रेडर की हेल्प से आलू को बारीक स्लाइसिस में कट कर लें। अगर आपके पास वेजिटेबल श्रेडर नहीं है तो आप इसे छुरी की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे सारे आलूओं को बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है और अब हम इन्हें बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे सारे आलूओं को कट कर लिया है और अब हम इन्हें वॉश करके साइड पे कर देंगे। और अब इसी तरह से बंद गोभी को भी श्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ बंद गोभी का पीस ले लिया है। तो अब मैंने सारी बंद गोभी को कट कर लिया है इस तरह से बारीक स्लाइसिस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे आलू, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी। इसके अलावा नमक 1 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत सूखा धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा बेसन 1 कप प्लस 3 टेबलस्पून। इसके अलावा चावल का आटा 3 टेबलस्पून। और अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने पकोड़ों के मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। और अब हम पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था और अब हम उसमें ऐड कर देंगे पकोड़े। और अब पकोड़ों को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें। तो अब पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो लीजिए तैयार है हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी लच्छादार आलू पकोड़ा। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।